गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका के भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको आज से पहले मैंने चतुर लोमड़ी पढ़ाया था। दो दोस्त की कहानी मैंने पढ़ाया था, जो अधूरा ही रह गया, कल पूरा नहीं हो पाया। उसे आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। नदी के किनारे एक गांव था। गांव का नाम रायगढ़ था। इस गांव में बहुत लोग बहुत सुखी थे, आपस में मिलजुल कर प्रेम करते थे। इसी गांव में एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति भी रहते थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहते थे। एक बार बहुत वर्षा हुई, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। चारों तरफ बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव में भरने लगा। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वह अंधा और वह लंगड़ा करे तो करे क्या। कोई उसकी ओर देखने वाला नहीं, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। सबके सब अपने अपने दिन दुनिया में भुला गया, अपनी अपनी जान बचाने में लग गया। चारों तरफ अंधा और लंगड़ा दोनों बड़े परेशान हुए। वे दोनों सहायता पाने के लिए चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कौन सुनता है? कौन सुनता है? अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता था, वो भला कैसे भाग सकता था? और लंगड़े व्यक्ति का बुरा हाल था कि उसे 2 कदम चलना भी पानी में कठिन था। लेकिन सबको अपनी अपनी चिंता थी। सब लोग डर कर गांव से भाग रहे थे। अंधे और लंगड़े की सहायता करने के लिए कोई पास नहीं आया। बाढ़ का पानी और पास आ गया था। अब लंगड़ा बहुत घबराया, लेकिन अंधा समझदार था। वह बोला, दोस्त घबराओ मत, घबराने से मुसीबत घटती नहीं बढ़ती है। दोस्त घबराओ मत, घबराने से मुसीबत घटती नहीं बढ़ती है। मुसीबत पड़ने पर हमें साहस से काम लेना चाहिए। मैं बचने का एक उपाय बताता हूँ, उस अंधे व्यक्ति ने कहा। वह उपाय क्या? लंगड़े ने उत्सुक होकर के पूछा। अंधा बोला, बहुत सुंदर उपाय है। देखो, मैं पैरों से भली भांति चल सकता हूँ, तुम आंखों से सब कुछ देख सकते हो। तुम मेरे कंधे पर बैठो, तुम देख कर रास्ता बताते रहना, मैं चलता रहूंगा और थोड़ी देर में हम भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। वह लंगड़ा बहुत घबरा गया था कि हम कैसे इसको पार करेंगे, कैसे जाएंगे हम इससे बाहर। तभी वह अंधे व्यक्ति ने कहा कि घबराना मत, घबराने से मुसीबत घटती नहीं बढ़ती है। क्या करो, एक सुंदर उपाय है कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तुम मुझे आंख से देखकर रास्ता बताना और मैं अपने पैर से आगे बढ़ता जाऊंगा, और थोड़ी देर में हम भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। लंगड़ा झटपट अंधे के कंधे पर सवार हो गया। वो अंधे को रास्ता बताने लगा। लंगड़ा कहता, दाएं चलो, अंधा दाएं ओर चल पड़ता। लंगड़ा बताता, बाएं मुड़ो, अब अंधा बाईं ओर मुड़ जाता। अंधा और लंगड़ा एक दूसरे की सहायता से थोड़ी ही देर में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वे एक दूसरे की सहायता न करते तो पानी में डूब जाते। बच्चों, आपस के मेल जोल से इसी प्रकार कठिन काम भी आसान बन जाते हैं। तुम भी एक दूसरे से मिलजुल करके काम करना सीखो। मेल मिलाप हमें घर में, समाज में, देश में, विद्यालय में
अन्य जगह हमें मेल मिलाप बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है अकेला चना भार नहीं तोड़ सकता, हमें दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए हमें अपने समाज या स्कूल में हमें सबों से प्रेम बढ़ा कर रखना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद भी करनी चाहिए। आप लोग इस कहानी को मैंने पढ़ा सुनाया, एक बार फिर से मैं इस कहानी को दो दोस्त की कहानी बता रहा हूं। नदी किनारे एक गांव था, गांव का नाम रायगढ़ था। इस गांव में लोग बड़े सुखी थे, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उसी गांव में एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति भी रहता था। वे दोनों आपस में गहरे मित्र थे, एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहते थे। एक बार बहुत वर्षा हुई, चारों ओर पानी ही पानी हो गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव में भरने लगा। सब लोग अपने अपने जान प्राण, अपने बाल बच्चों, अपने सामान लेकर के सब लोग सुरक्षित स्थान पर भागने लगे। लेकिन उस अंधा और लंगड़े व्यक्ति की चिंता किसी व्यक्ति के पास नहीं रही। सब अपने अपने प्राण जान के लिए सब कोई भाग रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को देखने वाला कोई नहीं था। तब लंगड़ा बहुत दुखी हो गया, बहुत घबरा गया कि अब मैं कैसे जाऊंगा। उसे पानी में 2 कदम चलना मुश्किल था और उस अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि किधर सुरक्षित है, किधर पानी। वह व्यक्ति भी इसी तरह से था, अकेला बेसहारा। तभी अंधे व्यक्ति ने कहा कि मुसीबत में घबराने से मुसीबत घटती नहीं। दोस्त घबराओ मत, घबराने से मुसीबत घटती नहीं, बढ़ती है। मुसीबत पड़ने पर हमें साहस से काम लेना चाहिए। तब अंधे व्यक्ति ने कहा कि लंगड़े व्यक्ति से कहा, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम अपनी आंख से मुझे रास्ता दिखा बताना, मैं अपने पैर से मैं बढ़ता चलूंगा एक दिन और सुरक्षित स्थान पहुंच जाऊंगा। लंगड़ा जैसे कहता पूरब चलो तो पूरब, दाई चलो तो दाई, बाएं मुड़ो तो बाएं, ऐसा करते हुए दोनों एक दूसरे की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और पानी में डूबने से बच गए। इसलिए बच्चों, आपस के मेल से इसी प्रकार कठिन काम भी आसान बन जाते हैं। तुम भी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना सीखो, माता पिता का कहना मानो, उनके काम में मदद करो। वे कहते हैं तुम्हें पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए, सुनाइए। इस लॉकडाउन के समय में आप घर पर आकर के आप अध्ययन कीजिए। इस कहानी को पढ़ करके आप अपने घर में माता पिता भाई बहन को भी आप इस कहानी को सुनाइए और आपको भी वे सुनाएंगे अन्य कहानी। इस तरह की एक रोचक कहानी है, आप इसको याद कर लिए होंगे। आप कल इस प्रश्न उत्तर खाली जगह भरने वाला इस सभी चीजों को आप बना कर रखेंगे, बना लेंगे और घर पर भी दिखाएंगे। कल मैं इसका उत्तर आपको लिखूंगा, आप मिलाएंगे, आप सही है। धन्यवाद।